હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારું આરડી વાઇબ ચેનલમાં સ્વાગત છે. જો ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો અને વિદ્યાર્થી મિત્રોને શેર કરો. આજે આપણે જોવાના છીએ બનાસકાંઠા શાળા વિકાસ સંકુલ પ્રથમ વાર્ષિક પરીક્ષા 2025 ધોરણ 10 વિષય હિન્દી 8/10/2025ના રોજ લેવાયેલ પેપરનું સોલ્યુશન. પેપરનું ફૂલ એનાલિસિસ સોલ્યુશન કરવામાં આવશે. विभाग एमा पहलो प्रश्न, बुड्ढी काकी को पतलों पर जूठी पूड़ी के टुकड़े खाता देखकर कौन सत्र रह गया? तो रूपा। प्रत्येक नागरिक को पूर्ण लगन एवं निष्ठा के साथ कार्य करना चाहिए, ईमानदारी। तीजा नंबर प्रश्न में खाली जगह में सुधा मूर्ति। चौथा नंबर खाली जगह में निस्वार्थ, जे अहींया लाल कलर में कंस में दर्शावेल छे। पांचमा नंबर प्रश्न में थोड़ी पूड़ियों ने काकी की सुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। छठा में ईसाई पादरी के अनुसार हम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। 7 नंबर थी प्रश्न लई અને 13 नंबर प्रश्नना जवाब नीचे में लखी मार्या छे। फूल सोल्यूशन मळशे तमने, कोई पण प्रश्न छूटो नहीं। लेखक को किस बात की खपत है? तो लेखक को खपत इस बात का है कि जब वे किसी से मित्रता कर लेते हैं, उससे सहृदय पाकर वे पूछ लेते हैं कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है। प्रश्न नंबर 8, किस खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी? तो काकी को पुड़िया देने की खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी। कुटुंब व्यवस्था किस प्रकार नष्ट हो गई? हमारे देश में लोग खुद आगे रहना चाहते हैं, किसी को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते। इस प्रकार उदारता का अभाव होने से कुटुंब व्यवस्था नष्ट हो गई। उज्जैनी की राज्यसभा कवि कालिदास का सम्मान किस तरह करना चाहती है? उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतुसंहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। सम्राट ने स्वयं ऋतुसंहार पढ़ा है और उसकी प्रशंसा की है, इसलिए उज्जैनी की राज्यसभा कवि कालिदास को राजकवि का सम्मान देकर उन्हें सम्मानित करना चाहती है। सुधा ने स्त्री पुरुष के भेदभाव के लिए क्या निश्चय किया? 11वां नंबर प्रश्न में जवाब से सुधा ने विज्ञापन में छोटे छोटे अक्षरों में महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे वाक्य पढ़ा तो यह बात उन्हें पची नहीं। उन्होंने निश्चय किया कि वे टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि उनकी कंपनी महिलाओं को इस प्रकार का अन्याय कर रही है। अथवा प्रश्न नंबर 11 में खुश रहना केवल एक जरूरत नहीं, ये एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। कैसे? मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव इस तरह ही सीमित नहीं रहता, वह दूसरों पर भी पड़ता है। सुख दुख की छूट दूसरों को भी लगती है। हम उदास रहेंगे तो हमें देखकर दूसरे भी उदास होंगे, हम खुश रहेंगे तो हमें देखकर दूसरे भी खुश होंगे। इस तरह खुश रहना केवल एक जरूरत ही नहीं, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। प्रश्न नंबर 12, कालिदास हरिवंश शावक को क्यों बचाना चाहते हैं? कालिदास एक संवेदनशील व्यक्ति थे, उनके हृदय में प्राणियों के प्रति बहुत प्यार था। वे इस पर्वतीय भूमि के निवासी थे जहाँ लोग पशु पक्षियों को अपना में से अर्थात अपने मित्र मानते थे। कालिदास के क्षेत्र में हरिणों का आखेट अपराध माना जाता था। आहत हरिण शावक को देखकर वे स्वयं आहत थे और उसे हर हालत में जीवित रखने का प्रयास कर रहे थे। उन्हें राजपुरुष दंतुल से स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि यह घायल हरिण शावक उनकी पार्वतीय भूमि की संपत्ति है। वह यह सोचकर भूल कर रहा है कि वे उसे सौंप देंगे। इन पंक्तियों से प्राणियों के प्रति कालिदास के प्रगाढ़ प्रेम का पता चलता है। जिस व्यक्ति के मन में प्राणियों के प्रति इतना प्रेम हो, वह एक घायल हरिण शावक की जान बचाना क्यों नहीं चाहेगा? मुक्त प्राणियों की रक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, इसलिए कालिदास हरिण शावक को जान बचाना चाहते थे। अथवा प्रश्न नंबर 12, सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए किस प्रकार प्रेरणा मूर्ति है? सुधा मूर्ति एक साहसी और दृढ़ संकल्प वाली महिला है। वे समाज विकास
तथा समाज सुधार के प्रति समर्पित हैं। महिलाओं के प्रति अन्याय उन्हें सहन नहीं होता। टेल्को टाटा की ओर से इंजीनियरों की आवश्यकता वाले विज्ञापन में महिलाओं के लिए आवेदन न करने वाले वाक्य के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और टेल्को में इंजीनियर के पद पर पहली महिला के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। इसके बाद उन्होंने अपने पति नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस जैसी कंपनी की स्थापना की। वे इन्फोसिस फाउंडेशन के चेयरपर्सन बनी और उनके माध्यम से उन्होंने समाज विकास, लेखन, समाज सुधार, शिक्षा, चिकित्सा, गरीब छात्रों की सहायता, स्कूलों की इमारतों का निर्माण जैसे अनेक कार्य किए। उन्होंने अनेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस प्रकार सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणामूर्ति बन गई है। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। कहते हैं बुढ़ापा बचपन का ही एक रूप है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हरकत बच्चों जैसी हो जाती है। वृद्धावस्था में मनुष्य के अंग प्रत्यंग कमजोर हो जाते हैं और उन्हें बच्चों की तरह दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। दिमाग कमजोर हो जाता है और याददाश्त बच्चों की तरह हो जाती है। दांत गिर जाते हैं और मनुष्य का मुंह बच्चों की तरह पोपला हो जाता है। बच्चों की तरह वृद्धों को मान अपमान की परवाह नहीं होती। जैसे बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता, उसी प्रकार वृद्धों की बातों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। उनकी इच्छा अनिच्छा का भी कोई महत्व नहीं है। वृद्धावस्था और बचपन की अधिकांश बातों में समानता होती है। इसलिए कहा जाता है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। अथवा तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है। मैं सिर्फ स्क्रॉल कर रहा हूँ, तुम देख लेना क्योंकि समय बहुत ना होए। વિભાગ બી, જો તમે હજી પણ ચેનલ પર નવા હોય અને આવું ફૂલ સોલ્યુશન જોતું હોય તો તમે આરડી વાઇબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો। 14 નંબર ખાલી જગ્યામાં સ્વર્ગ, 15 નંબરમાં जाड़ी में, 16 नंबर खाली जगह में हिमाचल, 17 नंबर में पानी, 18 नंबर में लुकड़ी लेकर रसल खान चलना चाहते, 19 नंबर में सदगुरु की कृपा से राम रतन धन पाया, 20 से लेकर हम 26 का प्रश्न इस नीचे टाइप कर दिया है, जगह नहीं थी इसलिए। शांति निकेतन क्या है? तो शांति निकेतन एक तपोवन है जहाँ ज्ञानी ऋषि मुनि ध्यान मग्न होकर ज्ञान रूपी नभ मंडल में विचरण करते हैं। लोमड़ी क्या देख रही थी? लोमड़ी खेत में कुत्ते को खरे का पीछा करते हुए खरे का बिहड़ वन में छिप जाना और कुत्ते का इधर उधर को सुनकर वापस जाना देख रही थी। सोने का महत्व कब बढ़ता है? सोने का संग सुहागना मिलता है तब सोने का महत्व बढ़ता है। भक्त किन किन उदाहरणों द्वारा समझाता है कि प्रभु से निकट अपने शब्दों में लिखिए। तो भक्त ने अपने आपको प्रभु के निकट होने की बात समझाने के लिए विभिन्न प्रतीकों सहारा लेता है। जितना होगा वो 15 मिनट के बीच में ये आखा पेपर सॉल्यूशन करवा दूंगा। नहीं बोलूँगा मैं इस सब प्रश्न, इसलिए तुम्हें सिर्फ देखकर ही लिखना है और पढ़ना भी है। 24 नंबर प्रश्न, मीरा के राम रतन धन की क्या विशेषताएं हैं? मीराबाई ने अपने सदगुरु की कृपा से राम रतन धन नामक अमूल्य वस्तु प्राप्त की थी। मीराबाई इसे अपने जन्म जन्मांतर की पूंजी मानती हैं। इस धन की यह विशेषताएं है कि यह न तो खर्च होता है और न कोई चोर इसे चुरा सकता है। इसमें रोज रोज सवाई वृद्धि होती है। कुत्ते की सीख 25 नंबर प्रश्न में વિદ્યાર્થી મિત્રો, અમે આટલું બધું તમારા માટે મહેનત કરીએ તો તમે એક લાઈક તો જરૂર કરજો આરડી વાઇબ ચેનલને અને તમારા ગ્રુપમાં પણ શેર કરજો જેથી બીજા વિદ્યાર્થી સુધી પણ પહોંચે। 26 નંબર, પ્રભુજી तुम चंदन हम पानी।
इसके अथवा में है 26 नंबर जड़ता बनी चेतना शशि। गौतम ऋषि की पत्नी तपस्विनी अहल्या पति के शाप के कारण शिला के रूप में परिवर्तित हो गई थी। एक जीती जागती नारी चेतन से जड़ बन गई। वर्षों बाद राम के चरण स्पर्श से वह पुनः चेतनावस्था में आई थी। RD वाइब चैनल ने सब्सक्राइब करो। विभाग सी 27 नंबर प्रश्न बहुत तेजी से जवाब आएगा। 28 में सुधावर्ता एक शब्द के लिए परम प्लस आनंद। 30 में सुधा प्लस आतुर। नाक में दम करना तो बहुत परेशान करना। वाक्य है बच्चों ने दादी माँ की नाक में दम कर दिया। प्रतिकूल अनुकूल सज्जन दुर्जन दास्ता गुलामी मेजबान यजमान कोमल कोमलता बहुत बहुतायत कला कलाकार संगीत संगीत का सांसारिक अंश तो आंशिक सुरक्षित कर्मधारय चौकीदार उपपद समास। 44 नंबर प्रश्न टीवी અને અથવામાં ઈમેલ એની જગ્યાએ રોંગ આવી તો પત્ર લેખન એટલે આપણે સુધારો કરી નાખીએ છીએ ઈમેલ। આ બધાના વિભાગ ડીમાં પ્રશ્નોના જવાબો નીચે આપેલા છે। ટીવી દૂરદર્શન તમે જોઈ શકો છો આ રીતે લખવાનું છે। મેં જવાબ આપી દીધો છે। ईमेल अथवा है। ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेल। मेल एक ऐसी प्रक्रिया है या पद्धति है जो दो कंप्यूटर यूजर्स के बीच संदेश व्यवहार का कार्य करते हैं। 1960 में 1970 तक इस प्रकार की संदेश व्यवहार की पद्धति में अनेक रूप से प्रयुक्त हुए। इस समय जो इलेक्ट्रॉनिक मेल की प्रक्रिया हुई इसे ईमेल के रूप में जाना जाता है। वीडियो लांबो ना थाय एटला माटे हूँ वधारे बोलीश नहीं। 46 अहींया 45 नंबर आवशे। प्रश्न टाइप करवामां मिस्टेक थई छे जोई लेजो। 45 नंबर जनता चुंगल में कब फंसती है। तो कथन के अनुसार जब कोई चतुर व्यक्ति अपना भाषण किसी रोचक कहानी या घटना से आरंभ करके जनता को हंसाने में सफल हो जाता है तब जनता श्रोता उसकी सहानुभूति में खींच जाती है और उसके चुंगल में फंस जाती है। 46 नंबर हास्य का चाबुक कहाँ सहायक होता है। इसका उत्तर नीचे दिया गया है। 47 नंबर 48 ની જગ્યાએ 47 આવશે અને 49ની જગ્યાએ 48 આવશે। इस परिषद के लिए एक उचित शीर्षक दीजिए तो हास्य का सामाजिक महत्व या हास्य की शक्ति। पत्र लेखन से जे आपेलो हतो प्रश्न में ते राजनगर अहमदाबाद तमे तारीख गमे ते मारी सको छो। प्रिय सखी राधा सप्रेम नमस्कार, आशा है तुम सब कुशल होगी। आजकल कोरोना के नए मामलों की खबरें सुनकर मन चिंतित है। मैंने हाल ही में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाई और अब निश्चित महसूस कर रही हूँ। तुमसे भी निवेदन है कि जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लो ताकि तुम्हारी और परिवार की सुरक्षा बनी रहे। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है, इसे सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। शुभकामनाओं सहित तुम्हारी सखी कल्पना। विभाग ई 50 नंबर प्रश्न અને निबंध 51 नंबर प्रश्न। यदि मैं वैज्ञानिक होता तो मैंने ये दो प्रश्नों के जवाब नीचे दिए गए हैं, तुम जोई लेजो। सच्ची मित्रता अथवा मित्र हो तो ऐसा। हजी पण तमे चैनल पर नवा हो तो RD वाइब चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और विद्यार्थीना ग्रुप में शेर करो जेथी ई पण सोल्यूशन करी सके।
જો અમારા સોલ્યુશનમાં કોઈ પણ ભૂલ હોય તો તમે કોમેન્ટમાં જણાવી શકો છો. 51 નંબર પ્રશ્ન, આદિમી વૈજ્ઞાનિક હતા? તો એ પ્રશ્નનો જવાબ મેં આપ્યો છે. તમે ક્યાંથી વિડીયો જોઈ રહ્યા છો, તમારી સ્કૂલનું નામ જરૂર જણાવજો કોમેન્ટમાં. કયા વિષયનું હવે સોલ્યુશન જુએ છે? જો આવું જ સોલ્યુશન જોતું હોય તો તમે કોમેન્ટ જરૂર કરજો. વિડીયો લાંબો ના થાય એટલા માટે વાંચવામાં નથી આવ્યું મેં. સોલ્યુશન कितना अच्छा होता यदि मैं एक सफल वैज्ञानिक बन पाऊँ. વિદ્યાર્થી મિત્રો મહેનત કરતા રહેજો જેથી તમે 10માના એક્ઝામમાં ખૂબ સફળતા મળે એવી શુભકામનાઓ.